अच्छा ठीक है अमल, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन बेटा गाड़ी तो रख लो। ये समझ लेना कि शहरियार ने भिजवाई है। मम्मी आप मेरी माँ की जगह हैं, और मेरी अपनी माँ भी अगर मुझे टोक दे तो उस बात का बुरा नहीं माना जाता। हाँ हाँ, करती रहो ये सारी खुशामदें, दिखावे, ये सब ड्रामे। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ करने से तुम खाला का दिल जीत लोगी? तो गलत सोच है तुम्हारी। मगर इनका दिल जीतना इतना आसान नहीं है। ये जो सारे लेक्चर है ना, सिर्फ किताबी बातें हैं। वक्त आने पर तुम्हें ये ऐसी जगह लाकर चोट पहुंचाएंगी कि तुम याद रखोगी। आयमा, दुर्दाना, अपनी बेटी को बड़ों से बात करने की तमीज सिखाओ। इसके तेवर ठीक नहीं लग रहे मुझे। ऐसा ना हो कि मैं कोई सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो जाऊं। जी जी बाजी, मैं समझाऊंगी। वो हादसे के बाद ना जरा चिड़चिड़ी सी हो गई है, मगर मैं समझा लूंगी। बस आप दरगुजर कर दिया करें। ये तो खुद बहुत सीधी सादी सी है, बस दूसरे ही उकसाते हैं इसको। मम्मी मैं और एनी बाहर लॉन में चाय पी रहे थे, सोचा आपसे भी पूछ लें, हमारे साथ बाहर आए ना। ठीक है बेटा, तुम लोग जाओ पियो, मैं थकी भी हूं, मैं रेस्ट करूंगी। बाकी मम्मी का दिल जीतना इतना आसान नहीं था, लेकिन तुमने जीत लिया। एक बात तो सच है कि तुम्हें दिल जीतना बहुत अच्छे से आता है। पहले बेटे का दिल जीता और अब उसकी माँ का। अफान साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, इसलिए ख्वामखा मेरी तारीफें मत कीजिए। बल्कि मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह पाक से कि इतना मुश्किल वक्त अल्लाह पाक किसी माँ को ना दिखाए, कि उसे इस उम्र में 2 जवान मौतें देखनी पड़ी। हाँ, ये ठीक कहा तुमने। वैसे एक अदद दिल मेरे पास हुआ, जरा उसके बारे में भी सोचें। तौबा है, तुम फौरन अपनी बात पर आ जाते हो। और वो जहां तक मुझे याद पड़ता है या मैंने सुना है, बीवियों को तो अपने शौहरों के मुंह से तारीफ सुनने का बहुत शौक होता है। पता नहीं तुम कैसी बीवी हो। तारीफ करो तो प्रॉब्लम, ना करो तो तुम चुप। बस ऐसे ही हूँ मैं। अब क्या हो गया है जनाब को, ऐसे क्यों देख रहे हैं? कभी कभी मुझे यकीन नहीं आता है नहीं कि तुमने मुझे कबूल कर लिया। और यकीन क्यों नहीं आता भाई, इतने अरसे से हम साथ रह रहे हैं। मान जो नहीं रही थी तुम। हाँ, लेकिन अब तो मान गई हूँ। बहुत मेहरबानी है सरकार आपकी कि आपने इस गरीब पे इतना रहम खाया।
हंस लो। जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी ना, तब मैं तुमसे पूछूंगा। ये तो मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? पता नहीं। बहुत जालिम हो तुम। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं होगी। कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। आयमा, पता तो लगाओ कि ये लोग एमल से क्या बात करके आए। मुझे भी यही लग रहा है अम्मी, पता तो लगवाना पड़ेगा। हाफान और एनी बहुत खुश लग रहे थे, लव बर्ड्स की तरह। तुम दोनों को खूब छूट मिली हुई है। घर में जैसे भी हालात हो, लेकिन तुम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लव बर्ड्स बन के घूमते हो। खाला, अब क्या हो गया? घर का कोई अदब आदाब, बड़ों के सामने कोई लिहाज रहा है तुम में? बेवा भाभी घर में है, तुम उसका भी ख्याल नहीं करते। अच्छा, जरा मुझे भी तो पता चले कि मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आप मुझे इतनी बातें सुना रही हैं। रात के इस पहर में तुम बीवी के साथ हाथों में हाथ डाले घूम रहे थे, एहसास भी था कि तुम घर में हो। और अगर इस किस्म के काम करने होते हैं ना, तो कमरे में जाके किया करो, यूं खुल्लम खुल्ला मत घुमा करो। अच्छा, कुछ ख्याल तुम्हारी बेटी को भी होना चाहिए। अरे मेरा घर तरस गया हंसी की आवाज के लिए। अगर मेरे घर में कोई खुश है तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है भाई? बाजी, मुझे क्यों बुरा लगेगा, मगर इन्हें भी तो देखें, इन्हें भी ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, अगर तुम्हें ये सब बुरा लग रहा है तो तुम यहाँ मत रहो ना, चली जाओ यहाँ से। कहाँ चली जाऊं मैं? अरे तुम्हारे बहुत सारे ससुराली रिश्तेदार हैं, तुम कहीं भी जा सकती हो। ये आप क्या कह रही हैं बाजी? इतने बरसों की वफादारी का ये सिला? एक झट से कह दिया कि मैं चली जाऊं यहाँ से। ठीक कह रही हूँ मैं, बहुत संभाला मैंने तुम्हें, बहुत उठाई तुम्हारी जिम्मेदारियां। अब कोई ससुराली रिश्तेदारों को भी तो ख्याल होना चाहिए ना तुम दोनों का। उन्हें भी वफादारी निभानी चाहिए तुमसे, ताकि तुम्हें भी मालूम हो कि यहाँ तुम्हें कितनी आजादी हासिल थी। वाह खाला, आपने कितनी आसानी से सब कुछ कह दिया। और मेरा क्या होगा? गलती मेरी थी जो तुम्हें शहरयार की जिंदगी में जबरदस्ती लेकर आई कि इस घर को वारिस मिल जाए। बहुत बड़ी गलती की थी दुर्दाना की बातों में आकर मैंने, और तुम्हारी भी जिंदगी खराब की। इसलिए मैं अपनी गलतियों का अजाला करना चाहती हूँ। तुम्हारे लिए अच्छा सा लड़का देखूंगी और तुम्हें तुम्हारे घर की कर दूंगी। खाला, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मम्मी को छोड़ के, या फिर इस घर में तुम्हारे जो ऐशो आराम है उसको छोड़कर? इसकी फिक्र तुम बिल्कुल मत करो। जब तुम्हारी शादी होगी ना, तुम्हें पूरा जहेज दूंगी मैं। बेटी पर तो ताने मिलते ही हैं मुझे, लेकिन फिक्र मत करो, बेवा बहू को खाली हाथ रुखसत नहीं करूंगी मैं। अफान, एनी कहाँ है?
अपने कमरे में? आओ मेरे साथ। सब देखा तुमने, देखा, इतने बरसों की खिदमत का ये सलाह दिया है मुझे। एक झटके में कह दिया कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं। जो भी है, मैं आफान के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। अरे वो तुमसे शादी करे भी तो वो तो अपने बीवी का पल्लू ही नहीं छोड़ता, तुमसे शादी कहां से करेगा? अरे शादी और जहेज के चक्कर से बाहर निकलो, इतने कम में नहीं निभेंगे हम। शहरियार का पूरा हिस्सा लेके जाएंगे अगर जाएंगे तो, समझी? उमर सो गया? जी सो गया है। जिंदगी की मसरूफियात में उमर को तो मैं भूल ही गई। उसे मेरे पास छोड़ दिया कर। कैसी दादी हूं मैंने कभी उसे जी भरकर प्यार ही नहीं किया। ठीक है मम्मी, मैं छोड़ दूंगी आपके पास, लेकिन आपको मैं बता दूं कि वो बहुत तंग करेगा आपको, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है ना, वैसे चिड़चिड़ापन भी आता जा रहा है उसमें। बहुत तंग करता है। मम्मी के बच्चे अब बड़े हो गए। मम्मी बच्चों को संभालना भूल गई है। मैंने तो अपने बच्चों को भी कभी ठीक से नहीं पाला। तुम लोगों को भी गवर्नेंस पालती थी। आज एहसास हो रहा है मुझे कि मेरे हाथ से कीमती लम्हे फिसलते चले गए। मुझे ऐसा लगता है कि आप पर काफी जिम्मेदारियां थी, जैसे घर, बिजनेस, और सबको आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया है। आपने अपनी जिम्मेदारियां बाखूबी निभाई हैं, और अब तो बहुत अच्छा मौका है, आप उमर को संभाल कर अपने सारे अरमान पूरे कर सकती हैं। महरोज और शहरियार बहुत याद आते हैं मुझे। मम्मी उदास मत हुआ करें। बस यूं समझ लें कि अल्लाह ने हमसे महरोज भाई और शहरियार तो ले लिए हैं, लेकिन उसके बदले में एक प्यारा सा उम्र हमें दिया है। ठीक कह रहे हो तुम। अरे हाँ अफान, मुझे तुमसे बात करनी थी। एमल ऑफिस ज्वाइन कर रही है। हाँ, उसके लिए मैं जितना कर सकी जरूर करूंगी। हाँ खैर, तुम उमर का बहुत ख्याल रखा करो, वो मेरे महरोज की निशानी है। जी मम्मी, आप बेफिक्र रहिए, मैं उमर को देख लूं। हमने जरूर कोई नेकी की थी अफान, जो इतनी अच्छी बच्ची इस घर का हिस्सा बन गई है। जी मम्मी, दाद दे मुझे। और प्लीज मम्मी, आप भी अपना बहुत ख्याल रखा करें। बहुत कीमती हैं आप हमारे लिए। कहाँ जा रही हो? ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ आज से। ऑफिस?
किसका ऑफिस? क्या मतलब है किसके ऑफिस? अपने ऑफिस। पागल तो नहीं हो गई हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? वहां जाके क्या करोगी? क्या मतलब क्या करूंगी? वही करूंगी जो बाकी लोग करते हैं। और वैसे भी अब शहरयार तो रहा नहीं, तो उसकी पोजीशन तो मुझे ही संभालनी है ना। अगर आयमा बाजी खफा होंगी। अच्छा, तो वो क्यों खफा होंगी? क्या लड़कियां ऑफिस में काम नहीं करती? वो और तरह की लड़कियां होती हैं। ओहो, यानी आपके कहने का मतलब है कि एमल की जैसी लड़कियां ऑफिस में काम कर सकती हैं। मैंने खुद आज खाला को कहते हुए सुना था, कह रही थी कि महारानी साहबा को ऑफिस आना चाहिए। क्या एमल ऑफिस ज्वाइन कर रही है? जी। वाह जी वाह, दोनों बहनों ने आपस में प्लान बनाया हुआ है बिल्कुल। और हमें भिनक भी नहीं पड़ने दी। एमल ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया ऑफिस का। आयमा, फिर तो तुम्हें फैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर एमल का हक है तो तुम्हारा भी उतना ही हक है। मैं फैसला कर चुकी हूँ। वैसे भी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। बाय। बाय। यस माय डियर वाइफ, कैसे याद किया आपने? मुझे तुम्हें कुछ बताना था। यही कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है। क्या हो गया इरफान? तुम कभी सीरियस भी होते हो या नहीं? हुआ था जब मुझे तुमसे मोहब्बत हुई थी। ठीक है, मैं फिर फोन रख रही हूँ। अरे अरे, इतनी जल्दी भी क्या है? क्योंकि तुमने तो मेरी बात सुननी नहीं है, सिर्फ अपनी ही बोले जा रहे हो। अच्छा बाबा, सुन रहा हूँ, बोलो। वैसे मुझे खुशफहमी हो गई थी कि शायद तुम्हें मेरी याद आई है और इसीलिए तुमने मुझे कॉल की है। अफान, हाँ मेरी जान, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तुम बहुत ही फजूल गुफ्तगू करते हो। एनी, इसमें फजूल बात क्या है? क्या मेरी बीवी मेरी जान नहीं हो सकती? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बिल्कुल फारिग बैठे हो? कोई काम नहीं है क्या करने को? ओहो, अगर तुम्हें याद हो तो तुमने मुझे कॉल किया, मैंने नहीं। वैसे भी मैं बहुत बिजी था। हाँ, मैंने फोन किया है, लेकिन मुझे तो एक बात बतानी थी। अच्छा तो बताओ ना, बिला वजह फालतू बातें किए जा रही हो। अच्छा, ये अच्छी बात है। अब इल्जाम भी मुझ पर ही रख रहे हो। एनी, अब बता रही हो या नहीं? अच्छा, मैं ये बता रही थी कि आयमा ऑफिस के लिए निकल गई है फिर से। व्हाट? किसके ऑफिस के लिए? तुम्हारे ऑफिस के लिए बाबा। आयमा को पता चल गया है कि एमल ने ऑफिस ज्वाइन किया है। ये आयमा भी ना अब बिला वजह ऑफिस आएगी और यहाँ पे तमाशा क्रिएट करेगी। यार, एमल भाभी ने तो अभी डिसाइड भी नहीं किया कि वो ऑफिस ज्वाइन कर रही हैं या नहीं। मुझे इन सब बातों के बारे में नहीं पता।
अब वो निकल गई है, बाकी की चीजें तुम खुद संभाल लेना। मेरी तो समझ नहीं आ रहा है कि वो आखिर क्यों एमल की बराबरी करना चाहती है, क्यों उसका मुकाबला कर रही है। अगर एमल ये फैसला पहले कर लेती ना तो ये नौबत ही नहीं आती। ओके, खुदा हाफिज। हाय माँ। हाँ, मम्मी ऑफिस आई हुई है? ओके ओके। यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेमल तुम आओ आओ बैठो। भाभी, बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज, आप ऑफिस में? मुझे लगा मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए। बहुत अच्छा किया तुमने। शहरयार की पोजीशन पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। इस तरह से शायद मेरी की हुई ज्यादतियों का अजाला हो जाए। मम्मी प्लीज आप वो सब कुछ भूल जाइए। मैं भी भूल चुकी हूँ। मैं जानती हूँ तुम भूल चुकी हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारे हक से महरूम नहीं रख सकती। तुम आज ही शहरयार के ऑफिस में बैठोगी। मम्मी मैं इस काबिल नहीं हूँ। हाँ, जब मैं सब कुछ सीख जाऊंगी तो मैं जरूर बैठूंगी, लेकिन अभी मैं एक एम्प्लॉय की तरह यहाँ काम करना चाहती हूँ। एम्प्लॉय की तरह शहरयार की बीवी काम करेगी? हरगिज नहीं। भाभी प्लीज, मुझे पूरा यकीन है कि आप ये काम इजीली कर लेंगे। मुझे याद है शहरयार हमेशा से आपकी जहानत की बहुत तारीफ करता था। अब ना जहानत रही है और ना ही काबिलियत। शहरयार के साथ सब कुछ चला गया। वो सब मुझे वापस लाना है। जब तुम मेरे शहरयार की कुर्सी पर बैठोगी ना, तो मुझे लगेगा कि मेरा शहरयार वापस आ गया। मम्मी मुझे ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल लग रहा है। बेटा हिम्मत करोगी तो सब हो जाएगा। भाभी, आप एक मजबूत इंसान हैं। जिस तरह से आपने इस सदमे को सहा है, आप देखिएगा इंशाल्लाह ये मरहला भी आप गुजार लेंगी। मुझे यकीन है भाभी। मम्मी आप मेरे साथ ये नाइंसाफी नहीं कर सकती। ये क्या बदतमीजी है? क्यों आई हो यहाँ? आप मेरी जगह किसी और को देंगी तो मैं तो एहतजाज करूंगी ना मम्मी। तुम्हारी जगह? ये फैसला कौन करेगा कि तुम्हारी जगह कौन सी है? इस जगह, इस ऑफिस पर मेरा हक है। आप तो एमल को घर से निकाल चुकी थी और शहरयार तो इसे तलाक देने वाला था ना। लेकिन उसने तलाक दी तो नहीं थी ना, इसलिए एमल को मैं वही दे रही हूं जो इसका हक है। और रही तुम्हारी बात
तो इस ऑफिस में तुम्हारा कोई हक नहीं, ये मेरा फैसला है। प्लीज आयमा, तुम अच्छे से जानती हो कि इस ऑफिस में तुम्हारी कोई जगह नहीं बनती, तो ये ड्रामे बंद करो और जाओ यहाँ से। क्यों जाऊं? ताकि तुम अपनी साली के साथ मिलकर पूरे ऑफिस पर कब्जा कर लो। दोनों बहनों के साथ यही मिली भगत की है ना तुमने, यही प्लान बनाया तुमने। प्लीज मम्मी, इससे बोले कि यहाँ से चली जाए। ये ऑफिस है, हमारा घर नहीं, जहां इसकी साजिशें चल जाएंगी। मैं क्यों जाऊं यहाँ से खाला? ये मेरे शौहर का ऑफिस है, आप इसे निकाले ना यहाँ से। ये सब तमाशे मेरी वजह से हो रहे ना। मैं यहाँ से चली ही जाती हूँ, और मुझे यहाँ पर काम करने का कोई शौक नहीं था, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छी बात है। सॉरी मम्मी। भाभी कहाँ जा रही हैं? भाभी रुकें तो। तुमसे तो मैं घर चलकर बात करूंगी, और एक बात याद रखना, ये जगह एमल की है और ये फैसला मैं कर चुकी हूं। अब तुम जाओ यहां से, जाओ यहां से, जाओ। वैसे ये आयमा क्यों शोर मचा रही थी? क्या बताऊं, इस लड़की को जितना भी समझा लो, लेकिन मजाल है जो उसके बाद कोई समझ आ जाए। यानी तुम खुद बताओ, घर तक तो ठीक था, लेकिन ऑफिस में आके कौन तमाशा लगाता है? मैं तो कहती हूँ कि सारा कसूर दुर्दाना खाला का है। अगर वो शुरू से ही गलत बात पर उसे रोकती टोकती तो आज ये नौबत ना आती। उन्होंने कभी रोका ही नहीं उसे। और मम्मी ने क्या कहा फिर इस हरकत पर? मम्मी करती तो भी क्या करती, जाहिर है ऑफिस था, उसकी वजह से ज्यादा कुछ कह नहीं सकी। लेकिन मुझे तो डर है कि वो आगे जाके पता नहीं और क्या तमाशे लगाएगी। तुम बिल्कुल परेशान मत। आयमा और दुर्दाना खाला को कैसे हैंडल करना है ये मम्मी को बहुत अच्छे से पता है। पता नहीं आखिर कब तक मम्मी ये सब कुछ बर्दाश्त करेंगे। खैर, इन सब मामलात में सबसे अच्छी बात यह है कि एमल भाभी ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। वहां वो हमारे साथ होंगी, तो इंशाल्लाह तुम देखना, एमल भाभी और मम्मी के बीच में जो दूरियां हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। और एमल भी अब पहले जैसी नहीं रही, बहुत बहादुर और खुद मुख्तार हो गई है। हाँ, ये तो है। शहरयार के मरने के बाद काफी कुछ बदल गया है। और सबसे अच्छा, मम्मी के अंदर बहुत अच्छा बदलाव आया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे घर में खुशियां फिर से लौट आएंगी इंशाल्लाह। ये तरबियत की है तुम्हारी माँ ने तुम्हारी? अरे मौका महल नहीं देखती हो, सोचे समझे बगैर कुछ भी कर जाती हो तुम। किसकी इजाजत से तुमने आज ऑफिस में आकर ये तमाशा खड़ा कर दिया? दुर्दाना, दुर्दाना, आकर देखो अपनी बेटी को। क्या अपना हक मांगना गलत है, बदतमीजी है? तो फिर सही क्या है खाला? मैं चुपचाप अपना हक किसी और की झोली में जाते हुए नहीं देख सकती। मम्मी प्लीज आप बैठ जाए, मैं खाला से जाके बात करता हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे साथ ज्यादती होगी तो मैं तो बोलूंगी ना। तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, ज्यादती एमल के साथ हुई है। सब कुछ छीन लिया उसका हमने।
अरे उसका शौहर तक छीनकर तुम्हारे हवाले कर दिया, उससे भी तुम्हारा पेट नहीं भरा? शहरयार ने खुद छोड़ा था उसे, वो भी आपके कहने पर, आपके उकसाने पर खाला। अब आप खुद को बरी और जिम्मा करके मुझ पे इल्जाम नहीं डाल सकती। ज्यादती तो आपने भी की है मेरे साथ खाला। एक ऐसे शख्स से मेरी शादी करवा दी जिसके अंदर इतना बड़ा ऐब था। अब मेरा मुंह मत खुलवाएं आप। आयमा, बहुत ज्यादा जबान चलने लगी है तुम्हारी, चुप हो जाओ। मेरी गलती है अफान, ना मैं इन माँ बेटी का साथ देती और ना मुझे आज ये दिन देखना पड़ता। शहरयार का साथ भी मैंने इसी की वजह से दिया और आज ये मेरे मुंह को आ रही है। हाँ, तो कोई एहसान तो नहीं किया था आपने। आपको इस घर का वारिस चाहिए था, इसीलिए आपने मेरी शादी शहरयार से करवा दी। और एमल से दूर भी आप ही ने किया था उससे, मैंने नहीं। औलाद के खातिर मजबूरन उसने ये कदम उठाया था। उसने मुझसे ये एतराफ किया था मरने से पहले। वो एमल भाभी से बहुत मोहब्बत करता था, शर्मिंदा था वो कि उसने तुमसे शादी की। अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी उसने। शट अप अफान, ये कहानी भी तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की बनाई हुई है। आयमा, तुम मुझे बीच में क्यों लेकर आ रही हो? क्योंकि तुम अपनी बहन की वजह से ये सारे नाटक कर रही हो। खुद तो बेवा होकर देवर को फंसाकर शादी कर ली और मुझ बेवा को इस घर से बाहर निकालना चाहती हो तुम। यही ख्वाहिश, यही साजिश है ना तुम्हारी? बाजी क्या हुआ? ऐसे क्यों डांट रही हैं इसे? कुछ अंदाजा है तुम्हें अपनी बेटी की करतूतों का? अरे पूछो अपनी बेटी से और लगाम डालो इसे, किस किस्म की हरकतें करती फिर रही है ये। क्यों? शहरयार की पोजीशन पर क्या मेरा कोई हक नहीं है? शहरयार की पोजीशन पर कौन बैठेगा इसका फैसला मैं कर चुकी हूं, और तुम में इतनी काबिलियत नहीं है कि तुम शहरयार की पोजीशन पे बैठ सको। अच्छा, तो आपको लगता है कि वो काबिलियत एमल में है? अगर नहीं है ना तो सिखा देंगे हम। वो मेरे बेटे की पसंदीदा बीवी थी, उसका हक ज्यादा है। पसंदीदा होने से कुछ नहीं होता, बात उसकी होती है जिसकी पावर ज्यादा होती है। क्या मतलब? मेरे पास कंपनी के शेयर्स हैं और एक अपार्टमेंट भी है जो शहरयार ने मरते वक्त मेरे नाम किया था। शहरयार ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा कर चुका था खाला, आप लोगों को बताने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ये हादसा हो गया। मैं शहरयार को जानता हूं, वो ऐसा क्यों करेगा? तुमने ही उसे मजबूर किया होगा। अपनी जुबान को काबू में रखो अफान, मैं बीवी थी उसकी, और आइंदा मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाना। अगर आप लोग चाहते हैं तो अपनी लॉयर से जाके पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। वो तो मैं मालूम कर ही लूंगी, लेकिन तुम सच बताओ, तुमने उसे ब्लैकमेल तो नहीं किया था? आप अच्छी तरह से जानती हैं खाला कि कमजोरियां तो बहुत थी उसमें, बाकी आप समझदार तो हैं ही। आप सारी जिंदगी फरी के मुकाबले में मुझसे ज्यादती करती रही हैं, और अब आप एमल से मेरा मुकाबला कर रही हैं। और अब अगर मैंने अपने फायदे के लिए कुछ कर लिया तो मैं गलत हो गई। यकीन नहीं आता मुझे कि तुम ऐसी निकलोगी। यकीनन ये सब तुमने दुर्दाना के कहने पर किया है।
अरे मैं तो आस्तीन में सांप पालती रही। बाजी आप तो मुझ पे इल्जाम लगाने से थकती ही नहीं है। मैं ऐसा सब कुछ क्यों करूंगी? और आयमा तो बच्ची है। और घर में कोई इसे अहमियत ही नहीं देता। आपने भी एमल को अहमियत देना शुरू कर दी है। मैं सब बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ दुर्दाना, और मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम दोनों माँ बेटी को रखकर मैं अपने बच्चों के साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर रही हूँ। आयमा माफी मांगो खाला से। क्यों दिल दुखा रही हो उनका इस तरह? मैंने ये सब कुछ अपनी सिक्योरिटी के लिए किया है अम्मी, क्योंकि मुझे पता था ये दोनों बहनें खाला के दिल में हम लोगों के लिए नफरत पैदा कर देंगी, और इस घर पे, इस पूरे बिजनेस पे कब्जा कर लेंगे, और वही हो रहा है। आयमा, एनी को बीच में मत लेकर आओ। उसने आज तक अपने नाम कुछ नहीं करवाया है।